देखा जाए क्या है, इफ x इज इक्वल टू √2/3 √2/3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे सर, इसमें x का वैल्यू m x वाले में इस इक्वेशन में पुट करके m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इसमें आएगा क्या हमारे पास, इस तरह से आ जाएगा, पुटिंग x इज इक्वल टू √2/3 कौन सा इक्वेशन में, इक्वेशन 3x² प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। आवाज आ रही है ना? जी सर। ओके, तो 3 हो जाएगा इंटू ये √2/3 √2/3 होल स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स, यहाँ पे √2 है ना /3 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आ गया, √2 से 2 आ गया, √3 से 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2/3 प्लस √2m/√3 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 2 है, इज इक्वल टू 0। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 + 2 4 हो गया। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास कि √2/3 इंटू m इज इक्वल टू -4 आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हमारे पास 2/3, हाँ यहाँ पे √2/3 m है, इस पूरे पे स्क्वायरिंग कर दिया हमने, इज इक्वल टू -4 पे स्क्वायरिंग कर दिया। अब क्या आ गया सर हमारा, तो ये 2/3 m² आ गया, है ना, और यहाँ क्या आ गया 16 आ गया, ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 = 2, 2 8 = 16 हो गया, 3 8 24 हो गया, यानी m² इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 24 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे गड़बड़ी हुआ था, m इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस के साथ √24, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस के साथ 4 6 = 24 है कितना, हाँ तो 2√6 आ जाएगा ना। जी सर, 2√6 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए था हमारा ये आंसर आना चाहिए था 2√6। तो ये क्या बन के आएगा सर, इसमें अब चेक करेंगे m का वैल्यू जब हम पुट करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में, तो m का वैल्यू, x का वैल्यू तो पहले दिया हुआ है, तो m का वैल्यू जब हम लेंगे m इज इक्वल टू व्हेन m इज इक्वल टू प्लस 2√6, तो देखा जाए क्या आएगा। तो हमारे पास क्या है सर, वी हैव 3 इंटू एक्स के यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, √2/3 होल स्क्वायर प्लस m के यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√6 इंटू अगेन हाँ, तो x का 2√3 है ना, तो ये √2/√3 लिख सकते हैं सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 यस सर लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा यहाँ पर, प्लस, है ना, समझिए बात ना। और ये 2 इंटू √6 को हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं, इंटू, अच्छा छोटा यहाँ पे जगह नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम सर, तो ये 2 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 इंटू √2/√3 प्लस 2, तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, √2 2 हो गया, है ना, और ये 2 2 4 हो गया, 4 + 2 क्या आ गया 6 है, क्या हो गया √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, है ना, और 4 प्लस यहाँ क्या बचा सर, 4 + 2 6 6 + 2 8 आ गया ना, ये तो 8 आ गया हमारे पास, तो 8 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर तो नहीं है ना, तो ये वाला x इज इक्वल टू जो प्लस वाला है ना, देयरफॉर, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू जो प्लस √2 है, ये वाला पार्ट जो है ना ये नहीं रहेगा हमारा, ये नहीं रह पाए, तो अब कौन सा बचेगा, माइनस वाला होगा,
माइनस तो टू रूट अब क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस टू रूट सिक्स होगा तो क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे उसमें, तो 3 इंटू पहले तो रूट टू अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर करेंगे प्लस mx था, क्या था, जी सर, mx था, तो m का mx वैल्यू था। क्या है, माइनस टू रूट सिक्स m का वैल्यू माइनस टू रूट सिक्स है, इंटू रूट टू अपॉन रूट थ्री रूट टू बाय रूट थ्री। प्लस टू, है ना। जी सर। अब देखा जाए ये क्या आ जाएगा, ये वैसे ही टू आ जाएगा, आ जाएगा, और जी सर। ये माइनस टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट टू बाई रूट वन थ्री रूट बाय रूट थ्री। प्लस टू आ जाएगा, रूट जी थ्री से सर। ये रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो रूट टू 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 आ गया, फोर आ गया, तो हमारे पास क्या है, टू प्लस टू फोर हो गया उधर, और माइनस टू रूट टू माइनस टू हो टू गया, टू टू सा इंटू टू फोर आ गया, माइनस फोर। तो फोर फोर जीरो आ गया, है ना। तो ये हो गया, जी सर। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस टू रूट सिक्स जो है ना, माइनस ये टू रूट सेटिस्फाइड सिक्स। करेगा। तो सॉरी x नहीं, m इज इक्वल टू चाहिए, m था, m इज इक्वल टू माइनस टू रूट सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे m होगा, ये m इज इक्वल टू टू रूट सिक्स प्लस टू रूट सिक्स जो है ना, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, है ना, ये वाला तो प्लस में नहीं आएगा, माइनस वाला आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था हम लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए, तो देखा जाए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखा जाए क्या है। क्वेश्चन एक बताया जा रहा है इसमें कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो डैट 2k स्क्वायर, एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू जीरो, है ना। बोला जा रहा है हैज़ टू इक्वल रूट्स, इसके क्या है, हैज़ टू इक्वल रूट्स, इसके दो इक्वल रूट्स हैं, है ना। और क्या करे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो इसमें वैल्यू निकालना है k का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस तरह क्वेश्चन आया है उसमें। यस सर, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ m if the following quadratic equation हाँ, तो has इसमें equal roots। हाँ, फॉर टू सिंस इट हैज़ टू इक्वल रूट, है ना, सिंस इट हैज़ टू इक्वल रूट्स, therefore discriminant will be equal to zero। ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। है ना। तो दिस इम्प्लाइज d का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, b स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा। माइनस तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस फाइव स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू इंटू सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से k निकल आएगा, माइनस फाइव का स्क्वायर 25 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस फोर टू सा एट के इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना। तो ये k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 25, है ना, माइनस 25 अपॉन माइनस 8 कट गया, तो ये 25 अपॉन 8 आ जाएगा, मतलब ये आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, बोला जाए इसमें क्वेश्चन है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विद द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसके बाद, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, एक इक्वेशन है px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड p फॉर विच, जिसके लिए क्या हो सर, फॉर विच इट हैज़ रियल रूट्स, इट हैज़ ओनली रियल रूट्स की बात कर रहा है, रियल रूट्स, समझिए बात ना, यानी इक्वल रूट्स की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर हम, इस केस में क्या करेंगे, फॉर रियल रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, फॉर रियल रूट्स हमारे पास d क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, फोर ए सी जो है बड़ा या बराबर होना चाहिए जीरो से, जी सर। तो इसका मतलब b का थ्री स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है हमारे पास, p है, इंटू सी क्या है सर, c तो टू है हमारे पास, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा माइनस 8p आ जाएगा 8p है ना, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये इससे बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या आंसर आ जाएगा सर हमारे पास, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, p is greater than हाँ तो p नहीं p शुड बी स्मॉलर, क्योंकि ये हम क्या करेंगे 9 इज इक्वल टू इनइक्वालिटी चेंज हो 9, जाएगा। हाँ इनइक्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं अगर इंटू करेंगे तो, या सिंपली हम क्या करें कि 9 इज ग्रेटर देन और ये उधर चल जाएगा तो 8p आ जाएगा, है ना। अगर मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, पता है ना। जैसे हमारे पास 1 इज लेस देन 2 है, अगर इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये -1 जो है कि लेस देन की जगह पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा -2। ये पढ़ा होगा इनइक्वालिटी में ना। जी सर। ठीक है, ये टॉपिक सीबीएसई बोर्ड में 11th क्लास में है और आईसीएसई बोर्ड में 10th क्लास में है, ठीक है। तो ये 8p आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये p क्या है, लेस देन 9/8 है ना। तो p का वैल्यू क्या होना चाहिए, 9/8 से छोटा या बराबर होना चाहिए। अच्छा, इक्वल टू का बचाना, तो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9/8। तो p का वैल्यू या तो जो है कि 9/8 होगा, है ना, और या नहीं तो जो है 9/8 से छोटा होगा, तभी जाके ये क्या होगा, रियल होगा, है ना। अच्छा, कब ये 9/8 हो जाए, अगर ये 9/8 होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। दो कंडीशन बना, या तो 9/8 या तो 9/8 से छोटा। तो 9/8 पुट करके देखा जाए इसमें p में, तो क्या आना चाहिए था 9/8 पुट करेंगे तो 9/8 और x का वैल्यू फिर पुट करके निकालना पड़ेगा, वो तो करके देखना है इसमें। हो सकता है कि एक रियल आ जाए और एक जो है कि अनइक्वल इस तरह के। खैर, तो या तो छोटा होना चाहिए या तो जो है कि उसके बराबर होना चाहिए, तभी हो जाएगा। फिर क्या क्वेश्चन है सर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m सो दैट द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। एक और क्वेश्चन है, अच्छा है, ऐसे ही रूट्स के ऊपर ही, ठीक है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है इसमें, बताया जा रहा है कि ये 4 + m, एक क्वेश्चन है 4 + m का 4 + m इंटू एक्स का है, इंटू x²। एक मिनट में न्यू खराब हो गया। 4 + m + x का होल स्क्वायर, x² प्लस m + 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0, हैज रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट, सॉरी, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स में क्या होगा, क्वेश्चन सर मेरी बुक में भी है ना। तो ये सब बन जाना चाहिए, बनाया है ये सब क्वेश्चन। यस सर, बनाया हूँ, बन गया है। यस सर। तो इस टाइम में क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये बनाता हूँ सिर्फ, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन थे तो एक ही जैसा हो जाएगा बार बार, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं। तो इसको क्या कर देंगे सर, डी क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। तो m + 1 होल स्क्वायर -4ac, 4 इंटू ए क्या है हमारे पास, 4 + m है, इंटू सी क्या है हमारे पास 1 है, शुड बी इक्वल टू 0। तो m + 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, m² + 1 + 2m हो जाएगा, m² + 1 + 2 -16 हो जाएगा और -4m हो जाएगा, -16 - 4m 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर हमारा m² m² - 2m और ये 4m प्लस 2m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -15 आ जाएगा, -15 इज इक्वल टू 0। 15 निगेटिव में है तो दो रूट्स ऐसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए, 2 आ जाए, दोनों का रूट्स 2 के बराबर आ जाए। तो कौन सा होगा, 5 3 हो जाएगा, 5 3 5 - 3 2 आ जाएगा ना। जी सर, 5 3 तो हो जाएगा m - 1 5 आ जाएगा, 5 प्लस, और ये एक आ जाएगा m + 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ऐसे आएगा ना। 5 3 से 15 -15 आ जाएगा, -5m और ये +3m, तो -2m आ जाएगा m², ठीक है 0। तो m का वैल्यू एक आ जाएगा हमारा 5, या नहीं तो फिर दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा m का -3। ये दो आंसर आएगा, है ना। तो ये दो m के आंसर आगे, फाइंड वैल्यू ऑफ m था, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 5 -3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा ML अग्रवाल है उसमें से भी अच्छा क्वेश्चन है, बना लेना।
जी सर, आज हमको पता नहीं कि एमएल अग्रवाल में ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि सेलिना में। मैंने तो इंटरनेट पे प्रेफरेंस देखा था रिव्यू, तो एमएल अग्रवाल के बारे में ज़्यादा रिव्यू था। ठीक है, लोग जो है कि सेलिना से ज़्यादा लोगों ने एमएल अग्रवाल को प्रेफर किया। ओके, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखा जाए वर्ड प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन इसमें से जी वर्ड सर। प्रॉब्लम का है, शायद हो सकता है दोनों में मैच करता भी हो, है ना। और मुझे अगर सेलिना की बुक मिल गई तो फिर हम निकालेंगे, क्योंकि अभी जो मेरे पास बुक है वो जो है कि मैच नहीं कर रहा है तुम्हारे वो एडिशन से, है ना। जी सर। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम ऑन, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन। The next chapter है quadratic equation में solving problems। हाँ, तो वो शुरू कर देना, बाकी अब तो है नहीं कोई टॉपिक बचा हुआ, जी सर। है ना, तो इसी के शुरू करते हैं, क्योंकि सारा तो हो ही गया हमें। सॉल्विंग यस इक्वेशन सर, जो है, यूजिंग फॉर्मूला भी आप बता ही दिए थे हाँ, सर सेकंड क्लास कंप्लीटिंग में। स्क्वायर मेथड भी और हो गया, आज क्वाड्रेटिक भी और फैक्टराइजेशन भी बता दिए थे। फैक्टराइजेशन भी हो ही गया। अच्छा, हालांकि इसमें क्वेश्चन जो है कि हमको तो बहुत सीबीएसई बोर्ड के मुकाबले में इसमें का क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा ही आसान है। ठीक है, चूँकि हमने देखा है सीबीएसई बोर्ड में आरिफ कवाल के अंदर जो बुक है उसमें क्वेश्चन तो बहुत भयंकर भयंकर है, तो इसमें तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। कुछ पार्ट इसका अच्छा है और बहुत सारा पार्ट उसका अच्छा है, क्योंकि इसमें इनइक्वलिटी वगैरह है, वहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं है। इसमें इनइक्वलिटी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है आईसीएसई बोर्ड में, तो पता नहीं स्टैंडर्ड क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा होता है इसमें, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हमको तो ज़्यादातर नहीं मिले हैं, कम बच्चों से रब्ता हुआ। ठीक है, तो आवाज़ आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। अच्छा, थोड़ी देर में नहीं आएगी, वो लगता है बगल में कुछ काम चल रहा है घर के। तो एग्जाम्पल ये देखा जाए कुछ वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन ऑन वर्ड प्रॉब्लम। क्या है सर, एक क्वेश्चन है इसमें, क्या रहा कि नेम 9 टाइम्स ए सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 5 टाइम्स द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। हालांकि क्वेश्चन अगर होता तो हम इसको कर देते हैं इसमें। बोला कि एक क्वेश्चन बोले 9 टाइम्स ए सर्टेन होल नंबर, कोई होल नंबर है उसका 9 टाइम्स, क्वेश्चन लिख दूं क्या? सर नहीं सर, समझ रहे हैं, अगर लिख देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। 9 टाइम्स ए सर्टेन नंबर, सर्टेन होल नंबर, कोई खास किस्म का होल नंबर होगा, कोई भी नंबर सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 5 लेस देन, इज इक्वल टू 5 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, है ना। अब कह रहा है फाइंड द नंबर, तो नंबर कौन सा है? कहा जा रहा है इसमें कि कोई नंबर है होल नंबर, उसका 9 टाइम्स जब हम करेंगे तो वो उसका 9 टाइम्स क्या होगा सर, उसके स्क्वायर के ट्वाइस से 5 कम है वो 9 टाइम्स उसका, यानी लेट द होल नंबर बी, लेट द नंबर X या A। बी एक्स, हमने वो एक्स मान लिया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एज पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा 9x हमारे पास, equals to ये 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 2x ट्वाइस ऑफ square minus स्क्वायर 5। माइनस 5, ये हो जाएगा ना, बस यही क्वेश्चन। जी तो सर, इक्वेशन बन गया, है ना, इक्वेशन अगर अब मैथमेटिकल इसको फॉर्म आगे में बन सॉल्व गया कर लेंगे। तो बना लेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या आ जाएगा हमारा, 9x minus हाँ 5। माइनस 9x आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। 5। अच्छा, इज इक्वल टू 0, तो ये 5 टू 10 आ गया, है ना, जी सर। तो 10 के तो दो 10 फैक्टर आ जाएंगे, प्लस माइनस 10 प्लस हाँ 1। तो ये टेक्स 2x स्क्वायर माइनस 10x आ गया, प्लस x आ गया, माइनस 5 इज इक्वल टू कहाँ गया 0, है ना। तो ये ऐसे बन जाएगा ये। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा एक, X और equals एक to आ 5 जाएगा, हाँ एक आ जाएगा x 2x माइनस 5, minus 1 आ जाएगा एक। 2x माइनस
1 आ जाएगा। x minus 5 into 2x minus 1. हाँ ठीक है, 2x minus 1 इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 या नहीं तो x इज इक्वल टू दूसरा आ जाएगा x 1 equals by to 2। 1/2. ठीक है, जी ओके, सर। बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन। तो वर्ड प्रॉब्लम है बहुत सारे क्वेश्चन, देखा जाए एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि इफ द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 8, दो नेचुरल नंबर है, दोनों का सम 8 है, डिटरमाइन द नंबर इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15, है ना, 8/15। ये क्वेश्चन जो है ना RS अग्रवाल में भी ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में भी है। ठीक है, देखा जाए क्या क्वेश्चन कह रहा है। सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर है, उनका जो है कि सम जो है कि 8 दिया हुआ है। तो लेट द टू नंबर बी, लेट वन ऑफ द नंबर जो है कि x आ जाएगा, लेट वन ऑफ द नंबर ना, वन ऑफ द, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में नंबर को कैसे हम चूज करें, है ना। तो लेट द टू नंबर, लेट द टू नंबर बी x एंड y, इस तरह से मान लेंगे। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 8 दिया हुआ है, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस x हो जाएगा, है ना। यानी इसमें से अगर एक नंबर को x मानेंगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 8 माइनस x होगा। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। कई बार क्या करते हैं बच्चे कि एक नंबर को x मान लिया और दूसरे नंबर को क्या करते हैं, x माइनस 8 करते हैं, ये गलत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनाने में परेशानी होती है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नंबर को x मानेंगे, y मान लेंगे और y को x के टर्म में लिख देंगे, तो ये 8 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से समझना आसान हो गया कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर 8 माइनस x है। समझिए बात। तो इस तरह से हमने दो नंबर मान लिया। अब क्या है सर, ये तो दो नंबर इससे निकल गया, सम के ये कंडीशन से निकल गया, दो नंबर कौन कौन से हैं x के टर्म में। अब क्या है सर, उनका रेसिप्रोकल का सम, उनके रेसिप्रोकल का सम। ओके, नाउ एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है सर, 1/x प्लस 1/8 माइनस x इज इक्वल टू कितना है, क्या बताया सर कि डिटरमाइन द नंबर इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। अगर दोनों के रेसिप्रोकल का सम जो है 8/15 है तो निकालना है। तो इसमें बेसिकली हमें काम करना क्या है कि इक्वेशन तैयार करना है। ये 8 माइनस x हो जाएगा और यहाँ प्लस x हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा सर, x इंटू 8 माइनस x हो जाएगा। आवाज़ आ रही है ना, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, 8/15 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कर लेंगे हम इस तरह से, ये प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये 8 अपॉन क्या आ जाएगा सर, 8x माइनस 8/8x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15 आ जाएगा। ये 8 1 सा 8, 8 1 सा 1 कैंसिल हो गया एक बार में, है कि नहीं। तो ये क्या आ गया सर हमारा, ये आ जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। तो 8x स्क्वायर 8x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, है ना। उस साइड ले जाएं अगर हम तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा और प्लस 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 15 के दो रूट ऐसे निकाल लिए, दोनों का सम क्या आ जाए, 8 आ जाए तो 5 और 3 आ जाएगा, तो x माइनस 3 तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5। ये दो आंसर आ जाएगा। समझिए बात, कोई दिक्कत है, हाँ ना। इसको फैक्टराइज करके अपने आ जाएगा खुद से। तो इस तरह का क्वेश्चन है, सब आसान आसान सा क्वेश्चन हमको तो लग रहा है। द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ही है, उसी तरह से क्वेश्चन बनाना है। तो इस समय इन सभी क्वेश्चन में क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट करेंगे, सॉरी नंबर को कैसे सिलेक्ट करेंगे ये देखा है मैंने। इसमें क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर। मैंने बुक इसका मैं ये कर दूंगा, भेज दूंगा क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर, है ना। तो डिफरेंस क्या दिया हुआ है सर, 4 दिया हुआ है। तो लेट द टू नंबर क्या मानेंगे इसमें, x and है ना। y। क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। क्वेश्चन लिख ही देता हूं मैं, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस है क्या दिया हुआ है सर, वो 4 दिया हुआ है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, देयर रेसिप्रोकल क्या है सर, इज 1/8।
ये 1/8 है ना। फाइंड द नंबर, तो नंबर निकालिए क्या होगा, फाइंड द, ये नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर आसानी के लिए, हाँ, तो द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 4, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 दिया हुआ, कट नहीं रहा है। चलो खैर, तो लेट द टू नंबर, होता ही ना, लेट द टू नंबर जी सर। बी एक्स एंड वाई, दो नंबर को एक्स मान लेंगे और एक को वाई मान लेंगे, है ना। ठीक है, तो देयर फोर अब दोनों का डिफरेंस एंड यहाँ पे क्या मान लेंगे, एक्स को मान लिया हमने वाई से बड़ा, तो एक्स माइनस क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, समझिए बात। जी सर। तो इम्प्लाइज डेट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 हो जाएगा, वाई को इधर लाएंगे पॉजिटिव में आ जाएगा और ये इधर आके निगेटिव में आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो इसका मतलब हमारे पास टू नंबर, दो नंबर हमारे पास क्या है, एक है एक्स एक है एक्स और एक है एक्स माइनस एक्स 4, माइनस। ये दो नंबर आ गए। अब एज पर क्वेश्चन के अनुसार क्या है सर, 1/x उनके इसका डिफरेंस या सम है, हाँ, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अब इनके रेसिप्रोकल का जो है डिफरेंस, अच्छा यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है दो नंबर का, वो क्या है, 4 है। ओके, तो एक नंबर को x माना, एक नंबर को हमने y माना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा x माइनस 4, है ना। ठीक तो है, अच्छा, तो यहाँ पर आ जाएगा, अब क्या बताया जा रहा है इसमें कि एक न, अच्छा y, अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो यह क्या किया है, यहाँ पे ध्यान देना, हमने x को क्या मान लिया पहले से, x को हमने माना है y से बड़ा, x को क्या माना, y से बड़ा जब भी हो बड़ा, तो इनइक्वलिटी में पढ़ा होगा कि 1/x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन y है, देन रेसिप्रोकल ऑफ x इज लेस देन रेसिप्रोकल ऑफ y होगा, पता है ना, है कि नहीं। तो इसका मतलब yes, ये sir. है कि y अपॉन 1/y माइनस 1/x क्या होगा सर, ये इधर लाएंगे, बड़ा हो, तो ये क्या होगा सर, बड़ा होगा ना, ये बड़ा होगा। ठीक है, किससे बड़ा होगा सर, 0 से बड़ा होगा, एक्स ये ऐसे ग्रेटर जीरो, देन 0 हाँ हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो -1/x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर, तो यहाँ पे 0 बचेगा ना ये, तो ये 1 माइनस वाई 1/y माइनस 1/x इज ग्रेटर देन 0, है ना, इस तरह से आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देयर डिफरेंस, जिनके दोनों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या आ रहा है सर, 4 आ रहा है, क्या आ एक्स रहा है, माइनस हाँ, तो इसे बता रहा है कि 1/8 द आ रहा है। डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/8 आ रहा है। तो यहाँ पर जब डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/x माइनस 1/y नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, एक्स माइनस हाँ। 4 तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे 1/y माइनस 1/x करेंगे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा सर, ये आएगा 1/8 1/, आएगा ना। 1/y जी में से सर। 1/x क्यों सब्ट्रैक्ट किया है, तो ऐसा हमने इसलिए किया है, इससे क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज कर हाँ, देंगे, क्योंकि x इज ग्रेटर देन y इम्प्लाइज 1/x 1/x इज स्मॉलर इज देन स्मॉलर देन 1/y। 1/y, ये याद रखना है इनइक्वालिटी का केस। ठीक है, तो हमने क्या जी किया, सर। देयर फोर हमने क्या किया है, 1 माइनस वाई अपॉन 1/y माइनस 1/x इज ग्रेटर देन 0, डेट मीन्स पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव चूंकि दिया हुआ पहले से, इसलिए हमने ऐसा किया। अच्छा, y में क्या आया था, 1/x माइनस 4 आया था, 1/x माइनस 4 आया था, माइनस 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा, ये होगा ना ऐसा। जी सर। ओके, अब क्या आ जाएगा सर, तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये x इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर, तो ये x माइनस एंड x माइनस 4 ऊपर हो जाएगा, ओके, अपॉन क्या आ जाएगा नीचे में, x इंटू एक्स माइनस 4, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर 4 माइनस 4x। 4x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, ये माइनस एंड माइनस जी और सर। माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x खत्म हो जाएगा ऊपर वाला, तो ये x माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा, आएगा ना ऐसा।
तो ये एक्स Yes, एक्स sir. तो कैंसिल हो गया, तो ये 8 4 8 का कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 32 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया सर कि अब 32 के दो फैक्टर ऐसे निकालिए जो दोनों का डिफरेंस आए, चूँकि निगेटिव है ना यहाँ पर। 4 तो and 8. हाँ, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए सर, 4 के बराबर आ जाए। तो कौन सा आ रहा है सर, 8 and 4। 4 and 8 are. तो Yes, एक्स sir. एक स्क्वायर 4 एक माइनस 8. 8x आ जाएगा और प्लस 4x हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 और क्या हो जाएगा सर, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, x का वैल्यू एक आ जाएगा 8 और दूसरा क्या आ जाएगा सर, x का वैल्यू माइनस 4 आ जाएगा। समझिए बात ना। तो x का वैल्यू Yes, sir. हाँ, x का वैल्यू 8 आ गया और एक माइनस 4 आ गया। Minus. ओके ओके, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है सर इसमें, ठीक है, x का वैल्यू सही है -8, -8, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, तो मान लो कि x का वैल्यू अगर 8 है, x हमने बड़ा लिया था ना, x बड़ा लिया था हमने, y छोटा लिया था, ठीक है। तो जब 8 है तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया सर, और y क्या है हमारा, अगर x X 8 है, minus 4. अगर x 8 है हमारा, x का वैल्यू अगर 8 है, तो जब यहाँ पुट करेंगे 8 8 माइनस minus वाई 4 इज हो इक्वल टू, जाएगा. हाँ तो ये क्या आ जाएगा सर, सब्ट्रैक्ट होकर y का वैल्यू 8 4 आ minus जाएगा, 4 4 आ जाएगा. है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे जी व्हेन, सर. यहाँ लिखेंगे व्हेन इस क्वेश्चन में, व्हेन x इज इक्वल टू क्या हमारा 8, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये X सेटिस्फाई minus 4. करेगा कि नहीं करेगा, करेगा इस इक्वेशन X को। minus क्यों, कैसे करेगा X देखा जाए। minus y equals to तो 4. Yes sir, कर यहाँ रहा पे है. क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अच्छा, इनका रेसिप्रोकल वाला केस देखा जाए, रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 1/y माइनस 1 करेंगे x करेंगे ना इसमें, तो 1/4 माइनस 1/8 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों का एलसीएम तो 8 ही आ जाएगा, 2 minus 1 तो upon 4 8. 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये 1/8 आ गया, सही जी है, सर. यस सर, ठीक है। नेक्स्ट, सेटिस्फाई कर रहा है. हाँ अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, x इक्वल टू -4 लेना है। माइनस तो 4. व्हेन x का वैल्यू क्या ले लें, -4 ले लें, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x के यहाँ पे यहाँ y -4 equals पुट to करेंगे, x minus 4 -4 पुट करेंगे तो ये x +4 हो plus जाएगा, 4 हो इधर 8 जाएगा हो y जाएगा, पर. तो y का वैल्यू क्या आएगा, 8 आ जाएगा. नहीं 8 नहीं आएगा, -8 आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करना है, माइनस -4, 8. यस है सर. ना। तो y का वैल्यू आ जाएगा -8 आ जाएगा, माइनस 8. ठीक है। अच्छा अच्छा, दोनों का डिफरेंस क्या है सर, x माइनस वाई अगर करें तो क्या आता है, तो -4 एंड माइनस ऑफ -8 इज इक्वल टू क्या, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी +4 आ गया। लेकिन 1/y, चूंकि हमने क्या बोला था सर कि x को हमने छोटा, दोनों में सेटिस्फाई. 1 माइनस 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू केस क्या हो जाएगा हमारे पास। 1 by तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 by minus 1/-8 8 up minus माइनस ऑफ 1/x का वैल्यू क्या है, -4। minus 1 by minus 4. तो ये -1/8 और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, 1/4 आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 0 by 8 आ 8. जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा इधर, 0 आ जाएगा. और यह अच्छा. +2 आ जाएगा ना, ठीक है, 4 2 8, हाँ प्लस 2. जी सर. तो माइनस 1 by 8 है. 1/8 आ गया, सही है, नो सर. क्यों नहीं सही है, हाँ. डिफरेंस ही तो निकालना था, ठीक है। यस सर, सही है. तो यस सर. रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास आ रहा है x का वैल्यू 8, जब अच्छा दोनों केस में आ गया ना, माइनस अगर 4 लेंगे तो भी आ जा रहा है हमारा, लेकिन आना चाहिए एक ही वैल्यू हमारे पास। x का वैल्यू अगर 8 आएगा तो y का वैल्यू भी, वो y का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। x का वैल्यू जी अगर सर. 8 आएगा तो y का वैल्यू में 4 आएगा, 4 आएगा. और अगर x का वैल्यू -4 आ रहा है तो y का वैल्यू का माइनस 8 सर. -8, हाँ माइनस, तो y का वैल्यू माइनस 8 आएगा. ठीक है, सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, नो सर. देख लीजिए एक बार। x माइनस वाई हमने लिया था, x
-4 है, वैसे भी -8 से बड़ा है ये, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस, ठीक आया ये तो। अब 1/x जो होगा y होगा वो 1/x से बड़ा होगा। 1/y में -1/8 हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया माइनस, ठीक है। 4 to 8 हो गया, ये 4 to 2 हो गया, तो -1 + 2 = 1/8, ठीक है। तो x का वैल्यू ना, x का वैल्यू जब x 8 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? तो 2 नंबर्स आर क्या होंगे सर? 2 नंबर्स आर अच्छा। अब अच्छा एक बात है ना, इसमें किसकी बात कर रहा था सर? होल नंबर की बात कर रहा था, नेचुरल नंबर की बात कर रहा था, है ना? यस सर। तो फिर तो हमें ये लेना ही नहीं ना, नेचुरल नंबर की बात कर रहा था। नेगेटिव नेगलेक्ट ये वाला पार्ट तो लेना ही नहीं है, चूंकि ये तो निगेटिव है वैसे भी, तो ये वाला पार्ट हम नहीं लेंगे। तो ये केस करने की जरूरत ही नहीं थी, ये सारे पार्ट को ये यहाँ से करना वेग था, ये बेकार है। तो ये वाला पार्ट खत्म कर देंगे हम लोग, क्योंकि निगेटिव तो लेना ही नहीं है हमें, है ना? तो हमें क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो एक्स का वैल्यू 8 लेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही पार्ट लेंगे, नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे इसमें, तो बाकी खेल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बस ऐसे ही हो जाएगा सर, एक्स का वैल्यू हमारा एक वैल्यू आ जाएगा 8, एक वैल्यू आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए आगे की तरफ। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं या होल नंबर की। द डिफरेंस ऑफ द टू, ये हो गया क्वेश्चन। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 195। 2 ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो और बताया जा रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है सर? 195 है। बताइए कि वो 2 नंबर क्या है, ठीक है। देखा जाए, क्वेश्चन लिख दूं मैं। तो इसमें एक कंसेक्यूटिव इंटीजर जो ऑड होगा उसको क्या मानेंगे सर? इसको दो तरीके से, आमतौर पे यहाँ पे x लेकर के बना दिया गया, हालांकि x लेकर नहीं बनाया था। जब भी ऑड इंटीजर्स को हम लिखते हैं जब वो 2n + 1 के फॉर्मेट में लिखते हैं, है ना? तो यहाँ पे 2x + 1 के फॉर्मेट में हम लिखेंगे। चलो देख लेते हैं हम उसको, ऑड इंटीजर को हम x ही मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हर ऑड नंबर जो है कि अल्टरनेटिवली आता है। पहले क्या आता है सर? ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, इस तरह से आता है। तो पहला ऑड, देन इवन, फिर ऑड। यानी ऑड में अगर 2 ऐड कर देंगे तो फिर क्या आएगा? ऑड ही आएगा, है ना? तो क्या कहेंगे इसमें? लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर, पहला जो ऑड इंटीजर होगा वो क्या मान लिया हमने? x मान लिया, है ना? तो क्या हो गया? देन द कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, द कंसेक्यूटिव मतलब इसके जस्ट बाद आने वाला ऑड इंटीजर, है ना? इसके बाद तो इवन आएगा, लेकिन इसके बाद आने वाला ऑड इंटीजर, देन द कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, हाँ, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x + 2। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 195 है। तो एज पर क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास? x × x + 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 195 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x² + 2x - 195 इज इक्वल टू 0। 195 का 2 फैक्टर ऐसा निकाल लीजिए जो दोनों का डिफरेंस आए, चूँकि निगेटिव है ना यहाँ पर, तो दोनों का क्या डिफरेंस आए? 2 आ जाए, तो आ जाएगा ऐसा नंबर कोई। ये कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 15, और ये क्या बचेगा? 4 बचेगा, और 5 × 9 = 45, और ये क्या हो जाएगा? 3 × 3 = 9। तो हो गया ना, 15 और 13 आ गया, 2 15 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है? 2 आ जाएगा, है ना? जी सर। तो ये आ जाएगा, एक हो जाएगा x + 15 और एक हो जाएगा x - 13 इज इक्वल टू 0, 2 आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो x का वैल्यू आ जाएगा -15, और या नहीं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? +13। अब ये ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो ऑड नंबर हम नेचुरल नंबर में काउंट करते हैं, ठीक है। तो हालांकि सिर्फ इंटीजर की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहा है। तो जब हम x जो है कि -15 लेंगे तो इसके जस्ट बाद आने वाला क्या हो जाएगा? अगर x जो है कि -15 है, -13 हो जाएगा, तो ये -13 हो जाएगा। और दूसरा अगर x = 13 है तो उसके बाद आने वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? 15 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 पेयर बन जाएंगे, -13 -15 -13 एंड 13 15। इस तरह से जो है कि हमारे अंदर आंसर आएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आगे भी देखा जाए क्वेश्चन। एग्जाम्पल 5, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो क्या है सर? 208 है 209. है ना। और क्या किया जा रहा है? इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द टू पॉजिटिव इंटीजर इज। अच्छा, दो पॉजिटिव इंटीजर तो एक पॉजिटिव, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, तो दो पॉजिटिव इंटीजर को क्या मानेंगे सर हम? लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर, लेट द टू पॉजिटिव मानना है ना, पॉजिटिव नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड वाई, एक को एक्स मान लिया एंड एक को वाई मान लिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत? अब बताया जा रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का सम क्या है? 208 है। एक इक्वेशन ये बन गया। जी सर. इफ द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जर नंबर, अगर लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर से क्या है? 18 टाइम्स है। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है? यानी स्क्वायर्स ऑफ लार्जर नंबर। अब इसमें क्या करेंगे ना, लेट, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स जो है कि इज ग्रेटर देन वाई, एक्स को क्या मान लिया हमने? वाई से बड़ा मान लिया है, ठीक है, ये भी साथ मान सर लेंगे। ऐसा सर y को भी x से ग्रेटर मान सकते हैं किसी क्या? को मान सकते लो, वाई को ही मान लो, तो वाई इज ग्रेटर देन एक्स मान लिया हमने, ठीक है। तो अब बताया जा रहा है कि इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का क्या हो गया? 18 टाइम्स हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन 2 को उठा के इक्वेशन 1 में डाल देंगे, पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे सर? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी x हैव, square plus 18x equals to तो ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 18x हो जाएगा, और ये 18. माइनस इधर आ जाएगा 208 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गया। 208 जो कि नेगेटिव में, दो फैक्टर ऐसा निकालना है कि दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए सर? दोनों का डिफरेंस 18 आ जाए. 18 आ जाए, तो 220 210, और ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 2 5 1 आ जाएगा, और 3 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? 18 लाना है, दोनों का 20 डिफरेंस। सर. हाँ, और कटेगा? नहीं कटेगा। 2 2 4 2 5 10, अच्छा 2 2 हो गया, यहाँ पे गलती हो गई, 2 2 था, तो ये आ गया 226 आ जाएगा ना यहाँ पे, और अच्छे से कर देता है 208, सॉरी 208, तो ये 2 10 4 आ गया, 5 2 आ गया, ये 2 2 6 आ जाएगा। अच्छा, तो 26 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा ना, एक आ जाएगा जी सर. 26 और एक आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, तो 26 माइनस 8 क्या हो गया हमारे Plus पास? 26 minus 8 8, is तो यहाँ 18. पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 26 आ जाएगा एक, और एक X आ जाएगा minus x माइनस 8 आ 8 आ जाए. जाएगा 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, क्योंकि किसकी Minus बात कर रहे हैं सर? 26 और पॉजिटिव इंडियर की एक बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव इंडियर की। हाँ तो पॉजिटिव. x, तो ये निगेटिव वाला तो खत्म ही कर देंगे, x इक्वल टू जो माइनस 26 है ये तो उड़ा ही देंगे हम, है ना। तो दो पॉजिटिव इंडियर क्या आ गया? एक आ गया हमारे पास 8 आ गया, और दूसरा अच्छा, आ गया y square equals और to 18x. हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर? y इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा? y तो स्क्वायर इक्वल 18 टू into 8. इंटू 8 क्या हो जाएगा? 8 8 सा 64 4 6 8 1 सा 8, है ना, 140. 140 40 सॉरी 144. 144, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y हमारे पास? equals to 12. y इज इक्वल टू 12 या प्लस माइनस 12, 12. है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे? दो पॉजिटिव इंटीजर है तो निगेटिव वाली वाला केस खत्म कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हाँ ओनली y इज तो इक्वल y टू 12, equals to है ना, plus तो y 12. इज इक्वल टू 12 हो जाएगा ओनली, y इज इक्वल टू माइनस 12 जो केस ये खत्म कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो दो नंबर हमारे पास आ गए, एक आ जाएगा 8 और दूसरा क्या आ जाएगा सर हमारे पास? 12 आ जाएगा, Minus ठीक है। 12. तो इस तरह से ये बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए।
तो इसमें क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में पहला जो नेचुरल नंबर, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स, जो पहला नेचुरल नंबर है इस क्वेश्चन में है ना, एज पर क्वेश्चन, ऐसे तो पहला नेचुरल नंबर कौन है, 1 है ना। हाँ, तो ये मत समझना कि 1 क्यों नहीं लिया फिर। तो लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स, तो अदर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होगा, अदर 1 + 1 1 + 2 कंसेक्यूटिव x + 1 एंड x + 2 हो तो ये जाएगा। x + 1 आ जाएगा एंड एक हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा है। अब कहा जा रहा है इसमें कि सर दैट स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर कौन है, ये है, यानी इस तरह से हो गया x हमारे पास, + 1 एक हो गया x, एक हो गया x + 1 और एक हो गया x + 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, x - 1 x एंड x + 1, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया क्योंकि हमने पहला नेचुरल नंबर क्या मान लिया है, x मान लिया, मिडिल वाले को x मानते तो कर सकते थे। तो ये x प्लस, तो बताया जा रहा है कि स्क्वायर्स ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू अदर नंबर बाई 60। समझिए बात ना, ये जो मिडिल नंबर का जो स्क्वायर है ये बड़ा है, एक्सीड्स हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू अदर टू बाई 60, यानी इन सर दोनों, बट यानी सर ऐसा मिडिल नंबर को x मानने बोल रहा है ये क्वेश्चन कोई में, दिक्कत नहीं है ना, हम ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम सर, x + 1 का स्क्वायर एक्सीड्स द इस डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू, तो अदर टू कौन हो गया, ये दोनों हो गया अदर टू, x and x + 2 इन दोनों के स्क्वायर से एक्सीड्स कर रहा है, यानी -x², एक्सीड्स कर रहा है, कितना एक्सीड्स कर रहा है ये मिडिल वाला, 60, यानी अगर यहाँ 60 ऐड कर देते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा सर, इक्वल टू हो जाएगा, जी सर, है ना। तो अब बन जाएगा ये, तो ये x + 1 होल स्क्वायर x² + 1 + 2x हो जाएगा, x² + 1 + 2x इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा सर, x + 2 होल स्क्वायर, तो x² + 4x + 4 आ जाएगा, -x² हो जाएगा +60 हो जाएगा, ये -x² से +x² कैंसिल हो जाएगा, -x² कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे सर 4x और ये +64 हो जाएगा, 4x + 64 हो जाएगा, है ना, तो दिक्कत। और यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा x² + 2x + 1 हो जाएगा, है ना। तो अब इसे कर लेंगे हम, आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, x² + 2x है, इस 4x को इस साइड लाएंगे तो -4x आ जाएगा, है ना, और +1 है और इसको 64 के इधर लाएंगे तो -64 हो जाएगा, सही है। तो ये x² हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा सर, -2x और यहाँ क्या आ जाएगा सर, -63 = 0। तो 9 × 7 = 63, 9 - 7 3 हो जाएगा, चूँकि नेगेटिव है, नेगेटिव लेंगे, दो फैक्टर ऐसा लेंगे 63 के x² - 9x के + 7x दोनों के जो है कि डिफरेंस क्या आ जाए सर, 2 आ जाए, है ना, डिफरेंस क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो 7 ले लेंगे, तो यहाँ पे x² हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ -9x + 7x, है ना, 2 तो लेना है, लेकिन इस तरह से नहीं कि 9 - 7, इस तरह से ले लेंगे, चाहे ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे -63 फिर बाद में खुल के वैसे ही आ जाएगा, है ना। तो ये x - 9 आ जाएगा एक, और इसमें x + 7 आ जाएगा एक, 0, तो दो वैल्यू जो आएंगे हमारे पास वो क्या आएंगे, x एक आ जाएगा 9, एक आएगा 7, तो x का वैल्यू एक जो आएगा हमारा वो 9 आएगा, या नहीं तो फिर x का वैल्यू क्या आएगा, -7 आ रहा है ना, -7, हाँ। तो अब इसमें क्या बताया जा रहा था सर, नेचुरल नंबर की बात की जा रही थी, तो नेचुरल नंबर में पहला 9 आ गया, 7 नेग्लेक्ट हो जाएगा, हाँ, तो 3 नंबर्स आर क्या है सर हमारे पास, 9 है और 9 + 1 10 और 11 है ना। yes, तो देखा जाए हो है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल हो रहा है नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना है सर, 10² = क्या करना है सर, 11² - 9² प्लस क्या करना है 60, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो 100 आया,
इधर क्या है 121 माइनस 9 का क्या है 81 प्लस 60 81 है ना। तो यहाँ क्या है 121 में से 81 सब्ट्रैक्ट करें 1 माइनस 1 क्या है 0 आ minus गया 21 1 है ना। और ये 12 माइनस 40 आ गया प्लस 60 सॉरी yes sir 60 ये 100 आ गया ना, यहाँ भी 100 आ गया तो हो गया सेटिस्फाइड। तो 9 10 11 आएगा क्वेश्चन, ठीक है।